So we start arithmetic progressions, chapter 5 of NCERT, class 10, CBSE. सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन का मतलब क्या है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन आप किसी भी सीक्वेंस नंबर्स या लेटर्स के सीक्वेंस को बोल सकते हैं विच फॉलो सम पैटर्न. लाइक हम बोलें कि 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. सो दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या पैटर्न है. ये स्क्वायर्स के पैटर्न है. 1 पहला नंबर 1 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर है, तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर है, फोर्थ वाला नंबर 4 का स्क्वायर है. इसी तरीके से 1, 2, 4, 8, 16 ये जो सीक्वेंस है ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. जैसे हम देख रहे हैं कि जो अगला नंबर है, सेकंड नंबर है, वो पहले नंबर का डबल है, और जो थर्ड नंबर है वो इसके प्रीसीडिंग टर्म का डबल है. 8 इससे पीछे वाले टर्म का डबल है एंड सो ऑन. तो ये एक प्रोग्रेशन है. ठीक है. अब आप देखें कि 1/2, 1/4, 1/6 ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. आप देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल्स हैं उन नंबर्स के जो पिछले नंबर में 2 ऐड करने पर मिलते हैं. जैसे 2 अगला +2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और उन 4 का रेसिप्रोकल है 1/4. फिर 4 + 2 करेंगे 6, 6 का रेसिप्रोकल है 1/6 एंड सो ऑन. ओके. और नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30 एंड सो ऑन. ये भी एक प्रोग्रेशन है. आप देख रहे हैं कि हर नंबर जो है पिछले वाले नंबर से +10 करके मिल रहा है. सो ऑल दीज नंबर्स आर प्रोग्रेशन. सो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच फॉलो सम पैटर्न. दे ऑल फॉलो a pattern. Now what is arithmetic progression? Now arithmetic progression has got particular definition, that is an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मतलब फर्स्ट नंबर को छोड़ दें, फर्स्ट नंबर तो बाय नेचर आ गया. अब आगे के जो टर्म्स आएंगे वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आएंगे. तो अब सपोज कि अगर फर्स्ट नंबर में 1 दे देता हूं, अब अगला नंबर इसमें सपोज 4 दे दिया, तो 1 में क्या ऐड करने पर आया 3. तो अगले जितने भी टर्म्स आएंगे सब में 3, 3, 3 ऐड होगा. तो 4 में 3 ऐड हुआ तो 7, 7 में 3 ऐड हुआ तो 10, 10 में 3 ऐड हुआ तो 13. सो ये एक प्रोग्रेशन बन गई. इस प्रोग्रेशन का नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. तो आप देख रहे हैं 4 हमको कैसे मिला, 1 + 3 करके मिला, और ये इसमें हमने 4 में +3 कर दिया तो 7 मिल गया, 7 में हमने +3 कर दिया तो 10 मिल गया, 10 में हमने +3 कर दिया तो 13 मिल गया, और आगे की टर्म्स हमें मिल जाएंगी. ओके. एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ये जो फिक्स नंबर आ रहा है इसको हम बोलते हैं, ये जो 3 आ रहा है इस केस में, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. अभी तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है. इस एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. 0 का एग्जांपल दे देता हूँ मैं. सपोज कोई सीरीज़ है या सीक्वेंस है 2, 2, 2, 2, 2. आप देख रहे हो 2 में क्या ऐड करके 2 आया 0, फिर 0, 0. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0. तो इट कैन बी 0. सच टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज कांस्टेंट AP. ठीक है. नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव कैसे हो सकता है? अब देखें आप -30, -20, -10. तो ये जो सीक्वेंस मिल रहा है
ये तो पॉजिटिव ही है, सॉरी, 30 20 10, ठीक है, ये सीक्वेंस है। ये 10 30 में क्या ऐड करके 20 आ रहा है, 30 में कुछ ऐड करके 20 आ रहा है, यस, -10 ऐड करके आ रहा है। 20 में -10 अगर हम ऐड करते हैं तो 10 मिल जाएगा, तो 10 में आगे हमने -10 अगर ऐड किया तो 10 - 10 विल बिकम 0, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 0। सो दैट इज़ वाई दिस है कि जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अर्थमेटिक डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्लियर है आई सपोज कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं जो हमको कैसे मिलेंगे। फर्स्ट नंबर आपको दिया होगा हमेशा, और फर्स्ट नंबर आपको दिया है तो आगे के नंबर्स जो आपको एक कांस्टेंट नंबर या एक फिक्स नंबर ऐड करके मिल जाएगा। इस टाइप की सीक्वेंस को, इस टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और जो फिक्स नंबर ऐड होता है उसको नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरल एपी, अगर हम फर्स्ट टर्म को ए लें, सेकेंड टर्म हमको एक फिक्स नंबर डी ऐड करने से मिलेगा, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में एक बार और डी ऐड करने से मिलेगा, एंड this way we have to proceed. So what we are getting is a, then second term would be a plus d, third term would be a plus 2d, and fourth term would be a plus 3d, and if we go on like this, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में 0d ऐड हो रहा है, सेकेंड टर्म में 1d ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म में 2d ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म में 3d ऐड हो रहा है a से। तो इसी तरीके से अगर nth टर्म होगा तो उसमें n-1 d ऐड होंगे। सो दिस वे वी गेट ए फॉर्मूला और जनरलाइजेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, that is nth term of an AP, nth term of an AP, that is an is equal to a plus n minus 1 d. So this can be a formula which will be using nth term of an AP. Suppose अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है 1 2 3 and so on, और आपको 100th टर्म निकालना है इसका, तो ये तो बहुत ईजी है, 100 टर्म विल बी 100, लेकिन इस फॉर्मूले से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर a क्या है, इस सीक्वेंस में a इज़ योर फर्स्ट टर्म, सो a इज़ 1, d is your common difference, and common difference you can find by subtracting second term minus first term, which is 1 here, okay, and what you are going to what you are interested in finding is 100th term, a100. So according to this formula, a100 would be a plus 100 minus 1 times d, that is a की वैल्यू है 1, 100 minus 1 is 99 into d मतलब 1, so 1 plus 99 which is equal to 100. So this way we can find the nth term from the beginning. अगर आपको from end निकालना है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, तो so this is the formula to find nth term from beginning. Now there is another formula, an, capital A नाम दे रहा है, l minus n minus 1d. This is the formula which we will be using to find nth term from the end of an AP. Now here L stands for last term, last term.